नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडुकेशनल खड़ा के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, तो जिनको अच्छे मार्क्स आए उनको बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं उनके लिए एक मौका है। जी हाँ, सीबीएसई ने आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं और आपको फिर से मौका दिया है कि आप अपनी कॉपी की जाँच दोबारा करवा सकें। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि उस प्रोसेस की क्या क्या स्टेजेस हैं, कितनी फीस लगेगी आपको और क्या क्या रेस्पेक्टिव डेट्स हैं। जी हाँ, रेस्पेक्टिव डेट्स क्या क्या है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सीबीएसई द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो आने वाले कुछ ही वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा रीचेकिंग का, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो इस प्रोसेस के लिए 3 स्टेजेस हैं। पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुकलेट और तीसरा री इवेल्युएशन। पहले स्टेज में यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपकी कॉपी ली जाएगी और अगर आपकी कॉपी में किसी भी तरह का काउंटिंग मिस्टेक है या नहीं, इस बात का पता लगाया जाएगा। अगर आपके मार्क्स बढ़े या घटे, इस बात की सूचना आपको ऑनलाइन दे दी जाएगी। ध्यान रहे इस बात का, आपकी कॉपी दोबारा चेक नहीं की जाएगी, सिर्फ आपकी कॉपी की रीटोटलिंग होगी। दूसरी स्टेज में यानी कि ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुकलेट में आपकी कॉपी की तस्वीरें लेके आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाएंगी, जिससे आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई में मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई है या नहीं हुई है। और अपनी आंसर बुकलेट को देखने के बाद आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, तो आप इस बात की फरियाद और अपनी आवाज़ तीसरे स्टेप यानी कि री इवेल्युएशन में उठा सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन नंबर के साथ सीबीएसई को कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, और सीबीएसई आपके कंप्लेंट पे लुक इनटू करेगी, चेक करेगी क्या वाकई ऐसा है या नहीं। तो आइए बात करते हैं कि 10th और 12th वालों को इसके लिए कितना समय दिया गया है और आपको कितना पेमेंट करना होगा। पहली प्रोसेस के लिए यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको समय दिया गया है 1 से 5 जून का। जी हाँ, 5 जून लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और पेमेंट करने के लिए 7 जून आपके लिए लास्ट डेट है। और 500 पर सब्जेक्ट दोनों के लिए, यानी कि 10th वालों को भी 500 पर सब्जेक्ट और 12th वालों को भी 500 पर सब्जेक्ट। दूसरी स्टेज में यानी कि फोटोकॉपी के लिए यानी कि आंसर बुकलेट आपको लेने के लिए 700 फॉर क्लास 12th और 500 फॉर क्लास 10th पर सब्जेक्ट। और इसके लिए आपको समय दिया गया है 15 से 16 जून के बीच आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए आपको 18 जून तक का समय दिया गया है। तीसरी स्टेज के लिए यानी कि री इवेल्युएशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने का समय 21 से लेके 22 जून तक दिया गया है, और पेमेंट कर सकते हैं आप 25 जून तक। और पेमेंट की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन देते हैं तो आपको देने पड़ेंगे 300 रुपीज़ फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ। यानी कि सिर्फ फोटोकॉपी यानी कि आंसर बुकलेट की फोटोकॉपी के लिए क्लास 10th को 500 पर सब्जेक्ट और 12th वालों को 700 पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे यानी कि इस प्रोसेस को आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं होने वाला है। पेमेंट भी आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं ऑनलाइन। कोई भी तरह का अगर आपने किसी भी स्टेज को स्किप किया तो आप दूसरे स्टेज में नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर आपने एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट कर दिया तो भी आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कि और आपको किसी भी तरह का रिफंड नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये था पूरी प्रोसेस की जानकारी और आपको मैंने पूरी डिटेल्स दे दी हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाके रजिस्ट्रेशन का लिंक चेक कीजिए। और अगर आप हताश फील कर रहे हैं, आप दुखी हो चुके हैं अपने रिजल्ट से, तो अपने आप को संभालिए, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक समय है और ये समय भी बीत जाएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई आपको इस चैनल से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, किसी भी तरह का प्रश्न है या सवाल है तो कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे मोर अपडेट्स, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहे सबसे पहले मेरी वीडियो।